टैक्सों की भरमार से घर या प्लॉट खरीदना भी मुश्किल हो गया। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स मजमूई तौर पर 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नॉन फाइलर और फरोख्त कुरंदा को सबसे ज्यादा टैक्स देने होंगे। 1 जुलाई से मकान, प्लॉट या फ्लैट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। नॉन फाइलर शहरी मकान प्लॉट खरीदेगा तो उसे खरीदारी पर 7% के बजाय 10.5% टैक्स देना होगा, जबकि जायदाद फरोख्त करने वाले को 4 के बजाय 6% टैक्स अदा करना होगा। इन टैक्सेस में प्रॉपर्टी कदर की 1% स्टैंप ड्यूटी जबकि 1% टाउन टैक्स भी शामिल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शहराज अहमद, आगाह कीजिएगा, नए टैक्सेस के मुताबिक क्या तफसीलात हैं, कितना टैक्स अब अदा करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से खजाने का पेट भरने की खातिर टैक्सों में मजीद इजाफा कर दिया गया है और अब घर हो या फ्लैट या फिर जमीन, सभी की खरीदारी पर टैक्सेस में जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया है। और नॉन फाइलर के लिए अब प्रॉपर्टी खरीदना किसी इम्तहान से कम नहीं होगा। 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है वो टैक्स लागू कर दिया गया है, जबकि नॉन फाइलर हजरात जो कि पहले 7% टैक्स अदा करते थे, अब उन्हें 10.5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह फाइलर्स के लिए 2% टैक्स जो है वो खरीदो फरोख्त पर बढ़ा दिया गया है। 4% से बढ़ाकर इसे भी 6% तक कर दिया गया है। बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि IMF की जानिब से कुछ सख्त शराइत जो है वो रखी गई हैं टैक्सों के हवाले से, क्योंकि एक तरफ जहां टैक्स अदा करने वालों की तादाद में बतदरीज कमी हो रही थी और जो फाइलर्स हैं उन पर जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा था। ताहम हुकूमत की जानिब से टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय इस तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं जिससे टैक्सों में जहां बहुत ज्यादा इजाफा होगा, वहीं खरीदो फरोख्त प्रॉपर्टी की भी शदीद मुतासिर होगी। यानी टैक्सेस के इजाफे से इस पर फर्क पड़ेगा खरीदो फरोख्त पर भी। शराज, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान मुसर्रत एजाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा इस हवाले से हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा एजाज साहब के टैक्सों की भरमार से आम आदमी के लिए तो घर खरीदना मुश्किल हुआ ही है, तिजारती सरगर्मियों पर कितने असरात पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने अहम तरीन इशू पर मुझसे मौका दिया बात करने का। आप लोग सुन चुके हैं कि जो टैक्सेस खरीदार और दोनों के मिलकर आज से 1.25 साल पहले 2% थे, वो अब तकरीबन 18% पर पहुंच चुके हैं। दुनिया में किसी मुल्क को आप देख लें, 15 महीने में इतने बड़े टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बाहर से मुल्कों पे कब्जे करने वाले लोग भी नहीं डालते। और मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, इस हुकूमत को इस मुल्क के लोगों का कोई इदराक ही नहीं। ये जो तबाही टैक्सेस की डाली है, इस तबाही ने, एक बात याद रखिए, मुल्क की मईशत में रियल एस्टेट का कारोबार बुनियाद की हैसियत रखता है। रियल एस्टेट का कारोबार जब तबाह होता है, बिल्डर घर बनाने छोड़ता है, बिल्डर घर बनाने छोड़ता है, उससे मुतल्लिक 70 इंडस्ट्रीज तबाही का शिकार होती हैं। उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लाखों लोग तबाही के शिकार होते हैं। नई जगह, नई हाउसिंग स्कीम नहीं बनती। नतीजे के तौर पर पुरानी जगहों पर प्रेशर पड़ने से कीमतें आसमान को छूती हैं। अब तो ये नामुमकिन होकर रह गया कि हक हलाल की कमाई करने वाला कोई शख्स अपना घर बना सके। मैं आपसे गुजारिश करूं, रियल एस्टेट का कारोबार पिछले 1 साल में कुछ थोड़ा बहुत इसलिए चल रहा था कि रियल एस्टेट के अंदर लोग जब कोई चीज खरीदते हैं और बैरून मुल्क होते हैं तो 3 से 6 महीने का टाइम पेमेंट का होता है। नतीजे के तौर पर पिछले महीने फिर भी कोई 50% रियल एस्टेट का बिजनेस चला। लेकिन अब जो सूरत हाल इन्होंने कर दी है, इस सूरत हाल के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स रियल एस्टेट खरीदे। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे दूं। रियल एस्टेट में इस वक्त जो बंदा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है, उसको 2 लाख रुपया महीना किराया मिलता है। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 लाख किराया। और अगर हुकूमत ने जिस तरह सूद बढ़ा दिया है, 5 लाख रुपया बैंक में रखें, 9 लाख रुपया आपको सूद मिलता है। आप मुझे ये बताएं, दुनिया की कोई हुकूमत कारोबार को मुकम्मल बर्बाद करके सूदी निजाम पर लेकर जाना, जिसके नतीजे में करोड़ों लोगों का रोजगार तबाही का शिकार होगा। काश मुझे वो शख्स मिले जिसने ये कानून बनाया। मैं सर कहूंगा कि इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम उसके कदमों में गिरे
कि हमारा कसूर क्या था। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितने इकदाम हुए हैं, इन तमाम इकदाम में इस एक साल में मेरे 70% क्लाइंट मुल्क से पैसा निकाल कर बाहर ले गए, दुबई और बैरूनी ममालिक में। और आप सोच नहीं सकते कि कितने अरबों डॉलर इन हमाकतों की वजह से मुल्क से बाहर निकल गया। मैं आपसे गुजारिश करूं, हुकूमत ये सोच रही है कि ये टैक्सेस लगाने से कोई 60 अरब रुपए की इजाफी आमदनी होगी। मैं चैलेंज करता हूं हुकूमत को, इस पूरे साल में रियल एस्टेट के शोबे से ये 25 अरब का भी रेवेन्यू लेकर दिखाएं तो मैं इनको मान जाऊंगा। देखें, इस तरीक़ेकार के तहत दुनिया के कारोबार नहीं चलते। वो इंडस्ट्रीज जो रियल एस्टेट के चलने से 3-3 शिफ्टों में काम कर रही थी और जिनका कोई तैयार करने वाला माल गोदामों में नहीं जाता था, ट्रक लाइनों से खड़े होते थे, आज उन इंडस्ट्रीज में गोदामों में जगह नहीं है और एक शिफ्ट में भी कारोबार करना बे इंतहा मुश्किल हो गया। नतीजे के तौर पर बेरोजगारी, लेबर की, रियल एस्टेट। ठीक है, यानी हुकूमत को आपके ख्याल में इन तमाम तर सूरत हाल पर नजरसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुस्तरद एजाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शराज अहमद भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया।